मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरती, और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए विश्व जनसंख्या दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, हर वर्ष 11 जुलाई को पूरी दुनिया में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य केवल जनसंख्या के आंकड़ों पर चर्चा करना नहीं, बल्कि उन चुनौतियों और अवसरों को समझना भी है जो बढ़ती जनसंख्या के साथ हमारे सामने आते हैं। इस विषय को केंद्र में रखकर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम, जिसका विषय है जनसंख्या वृद्धि, कल की चुनौती। दोस्तों, आज दुनिया की आबादी 8 अरब से अधिक हो चुकी है। भारत भी विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में शामिल है। बढ़ती जनसंख्या अपने साथ अनेक संभावनाएं लेकर आती है, लेकिन साथ ही ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण, आवास, जल और खाद्य सुरक्षा जैसी अनेक चुनौतियों को भी जन्म देती है। तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में समझते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसके कारण क्या है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो समझते हैं कि जनसंख्या क्या है। तो जनसंख्या किसी देश, राज्य या क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। जब किसी क्षेत्र में जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो, तब जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती है। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि भी जनसंख्या बढ़ने के प्रमुख कारण है। जनसंख्या वृद्धि अपने आप में कोई समस्या नहीं है। वास्तव में यदि जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ और कुशल हो तो वही किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। लेकिन जब जनसंख्या वृद्धि उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अधिक तेज हो जाए, तब चुनौतियां सामने आने लगती है। दोस्तों, इस दिवस के इतिहास की बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत 1989 में की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों को जनसंख्या से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक करना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि बढ़ती आबादी के साथ साथ हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, परिवार नियोजन और सतत विकास जैसे विषयों पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। दोस्तों, अब कल्पना कीजिए कि किसी भी घर में 5 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन हो। यदि उसी घर में रहने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो जाए और संसाधन उतने ही रहें तो क्या होगा? निश्चित रूप से सभी की आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो जाएगा। ठीक यही स्थिति बड़े स्तर पर हमारे समाज और देश के सामने भी आती है। धरती पर उपलब्ध जल, भूमि, वन, खनिज और ऊर्जा संसाधन सीमित है, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में संसाधनों पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। बढ़ती जनसंख्या का सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक और संसाधन सीमित होते हैं, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अनेक क्षेत्रों में स्कूलों, शिक्षकों और शैक्षणिक सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है। यदि हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा नहीं पहुंचती, तो देश के विकास की गति भी प्रभावित होती है। जनसंख्या वृद्धि के साथ रोजगार की आवश्यकता भी बढ़ती है। हर वर्ष लाखों युवा शिक्षा पूरी कर रोजगार की तलाश में निकलते हैं। यदि पर्याप्त रोजगार अवसर उपलब्ध ना हो, तो बेरोजगारी बढ़ सकती है। बेरोजगारी न केवल अधिक समस्याएं पैदा करती है, बल्कि सामाजिक असंतोष का कारण भी बन सकती है। इसलिए बढ़ती आबादी के साथ कौशल विकास और रोजगार सृजन भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जब आबादी बढ़ती है तो अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, डॉक्टरों और दवाओं की मांग भी बढ़ती है। यदि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार जनसंख्या की गति के अनुसार ना हो, तो लोगों को उचित उपचार मिलने में कठिनाई हो सकती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ये चुनौती और अधिक गंभीर हो जाती है। बढ़ती जनसंख्या का सीधा प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है। अधिक लोगों का मतलब है अधिक जल की आवश्यकता, अधिक भूमि की आवश्यकता, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता, अधिक कचरा और प्रदूषण, वनों की कटाई, जल स्रोतों का दोहन और बढ़ता प्रदूषण पर्यावरण संतुलन को प्रभावित करते हैं।
आज जलवायु परिवर्तन की समस्या भी कहीं न कहीं संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी हुई है। तेजी से बढ़ते आबादी के कारण लोग रोजगार और बेहतर सुविधाओं की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं। परिणाम स्वरूप शहरों में भीड़, यातायात, प्रदूषण, आवास की कमी, बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ जाता है। कई महानगर आज इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है, क्या बढ़ती जनसंख्या केवल चुनौती है? तो इसका उत्तर है नहीं। यदि जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ और कुशल है तो वही देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि युवाओं को अच्छी शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर मिले तो वे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञ जनसंख्या को केवल संख्या नहीं बल्कि मानव संसाधन के रूप में देखने पर जोर देते हैं। तो दोस्तों, जनसंख्या केवल एक संख्या नहीं बल्कि हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। बढ़ती जनसंख्या जहां एक ओर मानव संसाधन के रूप में देश की शक्ति बन सकती है, वहीं दूसरी ओर यदि संसाधनों, सुविधाओं का विकास हो उस गति से ना हो तो ये कई चुनौतियों को जन्म दे सकती है। जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, जल संसाधनों और पर्यावरण पर किस प्रकार पड़ता है? क्या बढ़ती आबादी वास्तव में चिंता का विषय है या फिर इसे सही दिशा देकर विकास का अवसर बनाया जा सकता है और युवाओं में इसकी क्या भूमिका हो सकती है? तो इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं आलोक वाजपेयी जी, जो कि सीनियर लीड नॉलेज मैनेजमेंट है पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में। तो सर, आपका स्वागत है हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, विश्व जनसंख्या दिवस, इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए आरती जी, 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब हो गई थी। तो उसी अवसर पे बाद में उसकी याद में कह लीजिए या उसको कमेमोरेट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत की। इसका मकसद सिर्फ जनसंख्या की गिनती करना नहीं है, बल्कि ये याद दिलाना है कि जनसंख्या के पीछे लोग भी होते हैं, उनकी सेहत, उनकी शिक्षा, गरिमा और अधिकारों की बात है। यह दिन परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य यानी मैटरनल हेल्थ, लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी और प्रजनन अधिकारों यानी रिप्रोडक्टिव राइट्स पर बातचीत करने का अवसर देता है, ताकि नीतियां आंकड़ों पर नहीं बल्कि लोगों की भलाई पर केंद्रित। तो सर, जब हम जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो आमतौर पर हम इसे एक समस्या के रूप में देखते हैं। तो क्या बढ़ती जनसंख्या हमेशा चुनौती ही होती है या ये किसी देश की ताकत भी बन सकती है? देखिए, पॉपुलेशन इज नॉट अबाउट काउंटिंग पीपल बट काउंटिंग ऑन पीपल। जनसंख्या अपने आप में समस्या नहीं है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसमें कितना निवेश करते हैं। भारत में आज टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर 2 है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से भी नीचे है। प्रजनन दर अगर सामान्य भाषा में मैं बोलूं तो एक महिला अपने जीवन में कितने बच्चों को जन्म देती है उसको कुल प्रजनन दर बोला जाता है। और रिप्लेसमेंट लेवल वो होता है जिस लेवल पर एक जनरेशन दूसरी पिछली जनरेशन को रिप्लेस कर देती है। यानी अगर किसी व्यक्ति और महिला के 2 बच्चे हैं तो वही अगली पीढ़ी बन जाएंगे और उससे जनसंख्या जो है वो बराबर रहेगी, क्या नाम, घटेगी या बढ़ेगी नहीं अगर 2 ही रहते हैं। अगर 4-5 पहले जैसे होते थे तो उसमें दिक्कत थी, लेकिन अब जो है ये रिप्लेसमेंट लेवल से हमारी जो TFR है वो नीचे आ गई है। और NFHS 6 का डेटा जो अभी रिसेंटली आया है उसने भी इसकी पुष्टि की है। यानी भारत की जनसंख्या वृद्धि अब धीमी हो चुकी है। ये जनसंख्या विस्फोट नहीं है बल्कि स्थिरीकरण या स्टेबलाइजेशन जिसको कहते हैं, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, उसकी दिशा में एक यात्रा है हमारी। भारत की करीब 65% आबादी है युवा है, यानी 35 साल के कम की है। अगर हम इस युवा शक्ति को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दें तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड बन के भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चुनौती जनसंख्या नहीं है बल्कि उसमें निवेश की कमी है। तो सर, निवेश की कमी है तो इसकी वजह से जो हमारे देश में जो हमारे सामने जो समस्या आती है, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती है? तो असली चुनौती संख्या नहीं है बल्कि असमानता है। सबसे बड़ी चुनौती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाएं उस तक सब लोगों की पहुंच हो,
हर साल श्रम बाजार में या लेबर मार्केट में करोड़ों युवा आते हैं, उनको पर्याप्त और अच्छे रोजगार प्राप्त हो, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़े और परिवार नियोजन के साधनों तक हर महिला पुरुष की पहुंच हो। NFHS 6 के अनुसार अभी भी हमारे देश में 8.5% जो करंटली मैरिड विमेन है वो अपने गर्भ निरोधक साधनों की जरूरत पूरी नहीं कर पा रही हैं। ये असली चुनौती है, जनसंख्या की संख्या नहीं बल्कि हर नागरिक को अवसर और अधिकार देना, ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए। तो सर, अक्सर कहा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि और सीमित संसाधनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। तो एक सरल भाषा में हम कहें तो ये कैसे समझाएंगे आप कि ये संतुलन जो है वो क्यों आवश्यक है? देखिए, अगर घर में सदस्य बढ़ जाते हैं लेकिन कमाई और संसाधन उसी अनुपात में नहीं बढ़ते हैं तो दबाव देश के स्तर पर भी यही बात लागू होती है। पानी, जमीन, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाएं ये सब सीमित हैं, इसलिए योजना बनाकर चलना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करना भी जरूरी है कि यह संतुलन जनसंख्या को जबरन घटाकर नहीं बल्कि लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और परिवार नियोजन के सूचित विकल्प यानी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस देकर बनता है। लोगों के पास चुनने की आजादी और संसाधन होते हैं तो परिवार खुद छोटे होते चले जाते हैं। यही भारत में TFR की कहानी रही है। 92-93 में ये टोटल फर्टिलिटी रेट 3.4 था, आज ये 2 पर आ गया है। तो सर, पर्यावरण संरक्षण की भी अक्सर चर्चा होती है, तो क्या बढ़ती आबादी जो है वो क्या पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर भी इसका प्रभाव डालती है? ये एक बहुत प्रचलित लेकिन भ्रामक धारणा है कि जनसंख्या ही क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मुख्य कारण है। अगर आप आंकड़े देखें तो वो कुछ और ही कहते हैं। जैसे अमेरिका, जिसकी ग्लोबल पॉपुलेशन यानी वैश्विक आबादी में केवल 4% की हिस्सेदारी है, वो ग्लोबल कार्बन एमिशन में लगभग 15% योगदान देता है। वहीं भारत, जिसकी दुनिया की आबादी में करीब 17% हिस्सेदारी है, वो ग्लोबल कार्बन एमिशन में सिर्फ लगभग 7% ही योगदान देता है। यानी असली मुद्दा जनसंख्या नहीं बल्कि खपत के यानी कंजम्पशन के पैटर्न का है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार कंजम्पशन एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, न कि जनसंख्या को दोष देना चाहिए। जी, तो सर, हम देखते हैं कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र है वहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव है वो अलग अलग दिखाई देते हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सोचता हूँ कि शहरों में आबादी तेजी से बढ़ रही है और पलायन भी होता है। उसकी वजह से आवास, यातायात, पानी और स्वच्छता पर आप देखेंगे हमेशा दबाव रहता है शहरी क्षेत्रों में। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौती दूसरे प्रकार की है। वहाँ अब भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और परिवार नियोजन के साधनों तक पहुंच शहरों के मुकाबले कम है, खासतौर से पिछड़े और आदिवासी इलाकों में। अगर हम NFHS का डेटा देखें तो ये भी राज्यों और जिलों में भारी असमानता दिखाते हैं। कुछ राज्यों में TFR जो मैंने बताया था रिप्लेसमेंट लेवल से काफी नीचे जा चुका है, कुछ में अभी भी ऊपर है। इसलिए नीति एक जैसी नहीं बल्कि क्षेत्र विशेष की जरूरतों के हिसाब से बनानी चाहिए। तो सर, पर्यावरण नियोजन को लेकर बहुत सी बातें हैं जो लोगों को बताई जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है, पर लोगों को इसके प्रति कभी कभार कई भ्रांतियां भी होती हैं। तो इस विषय पर आप हमारे जो श्रोता हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि परिवार नियोजन का मतलब सिर्फ नसबंदी या स्टरलाइजेशन है और यह सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है, जबकि असल में परिवार नियोजन का मतलब है हर दंपति और खासकर हर महिलाओं को यह अधिकार और जानकारी हो कि वह कब, कितने और किस अंतराल पर बच्चे चाहती है। आज कॉन्डोम, गोली, इंजेक्टेबल IUCD जैसे अस्थायी साधन भी उपलब्ध हैं और पुरुषों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी महिलाओं की। इनफैक्ट पुरुषों की भागीदारी नहीं के बराबर है, 1% से भी कम है। NFHS 6 के अनुसार गर्भ निरोधक प्रयोग दर बढ़ के लगभग 69% हो गया, जो अच्छा संकेत है। लेकिन अभी भी लाखों महिलाओं की जरूरतें अधूरी हैं। मेरा संदेश यही है कि परिवार नियोजन कोई थोपी गई नीति नहीं है बल्कि सूचित विकल्प और अधिकार का विषय है। तो सर, तकनीक, शिक्षा और जागरूकता के इस दौर में
आपको क्या लगता है कि आने वाले वर्षों में जो जनसंख्या से जुड़ी जो भी चुनौतियां जिसका सामना अभी कर रहे हैं, तो क्या इसका बेहतर समाधान संभव है? मुझे पूरा भरोसा है इस बात का। भारत की टीएफआर पहले रिप्लेसमेंट, मैंने बताया जैसे, रिप्लेसमेंट लेवल से पहले ही नीचे आ चुकी है, और महिलाओं की शिक्षा, इंटरनेट और डिजिटल पहुंच भी तेजी से बढ़ रही है। अभी जो NFHS 6 के डेटा आए थे उसके अनुसार इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या 33% से बढ़कर लगभग दुगनी 64% हो गई है। महिलाओं का अपना बैंक खाता 78% से बढ़ के 89% हो गया है। यह दिखाता है कि जागरूकता, तकनीक और शिक्षा के सहारे भारत सही दिशा में बढ़ रहा है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम नीतियों में महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखें, अधिकार आधारित यानी राइट्स बेस्ड अप्रोच अपनाएं, और डर या जबरदस्ती के बजाय इन्फॉर्म्ड चॉइसेस और एम्पावरमेंट पर भरोसा करें। जी, बिल्कुल, जो चीज़ें हैं वो समझानी है, थोपनी नहीं है। तो सर, एक आखिरी संदेश जो आप हमारे इस खास दिवस पर, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर हमारे सुनने वाले श्रोताओं, विशेषकर कि युवाओं के लिए आपका संदेश क्या होगा? मेरा युवाओं को यही संदेश होगा कि आज का युग अपॉर्चुनिटीज का समय है और उनको उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और आप देखेंगे अब इंटरनेट भी है हमारे पास, शिक्षा काफी अवसर बढ़े हैं। उनको उचित शिक्षा लेकर और अपनी स्किल को बनाकर उसमें जॉब में या अपना काम करना, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो वो कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी कोई ना कोई वोकेशनल स्किल जरूर डेवलप करें। स्किल के बिना बहुत मुश्किल होती है। तो युवाओं को मैं यही संदेश दूंगा कि अपनी स्किल्स को वो बढ़ाएं और उपयुक्त अवसर का प्रयोग करके चाहे अपना काम शुरू करें, चाहे जॉब ज्वाइन करें, और भारत की आर्थिक विकास में और समृद्धि में अपना योगदान दें। बिल्कुल, अगर व्यक्ति शिक्षित है और अगर उसको तकनीकी शिक्षा का ज्ञान है और साथ ही साथ अगर वो जागरूक है, तो निश्चित रूप से ही वो भारत की जो आर्थिक प्रगति है उसमें योगदान देगा। तो सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बेहद ही सरल और महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, जनसंख्या केवल आंकड़ों का विषय नहीं, ये हमारे भविष्य, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यदि हम आज जागरूक होंगे तो कल की चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। एक शिक्षित, स्वस्थ और जागरूक समाज ही सतत विकास का आधार बन सकता है। तो दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने जाना कि बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार हमारे संसाधनों, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्रभावित करती है, और साथ ही हमने ये भी समझा कि जागरूकता, शिक्षा और जिम्मेदार नागरिकता के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान संभव है। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प ले जहां विकास और संसाधनों के बीच संतुलन बन रहा है और आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य मिल सके। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, और अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति। सभी को मेरा नमस्कार, और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई सपने, हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM